दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा जाए कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी कौन थे, तो वह क्या जवाब देगा? जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में जब हम किसी भी जानकारी के लिए एआई चैटबॉट्स का उपयोग कर रहे हैं, तब यह जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि तकनीक भी हमारे महापुरुषों को कैसे देखती है। हाल ही में जब ग्रोक एआई से बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में पूछा गया, तो उसका उत्तर न केवल सटीक था बल्कि प्रेरणादायक भी था। दोस्तों, ग्रोक एआई को एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई ने लॉन्च किया है। ग्रोक एआई हाल ही में काफी वायरल हुआ है। ग्रोक एआई ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर अपने विचार बताए। ग्रोक एआई ने कहा, बाबा साहेब आम्बेडकर जी भारत के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने कभी खुद का स्वार्थ नहीं देखा। उन्होंने भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, दलितों, गरीबों और पिछड़ों के लिए लड़े, ताकि सबको समान अधिकार मिल सके। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहेब आम्बेडकर जी को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। कई बड़े लोग उनसे प्रेरित हैं, मगर भारत में जातिवादी लोग बाबा साहेब आम्बेडकर जी को झूठा बोलकर उनके खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हर भारतीय के उत्थान के लिए काम किया। मगर दोस्तों, क्यों महत्वपूर्ण है यह उत्तर? यह उत्तर सिर्फ एक मशीन द्वारा दिया गया टेक्स्ट नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है जिसे आधुनिक तकनीक भी स्वीकार कर रही है। यह दिखाता है कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी का योगदान इतना महान और व्यापक है कि अब एआई भी उनकी विचारधारा को पहचानने और सम्मान देने लगा है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगा दिया। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। आज उनकी विचारधारा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। अगर हम गौर करें तो बाबा साहेब आम्बेडकर जी का ज्ञान और उनकी सोच तकनीक और विज्ञान के बेहद करीब थी। वे हमेशा शिक्षा और आधुनिकता को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। आज डिजिटल क्रांति के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकी माध्यम इस शिक्षा को और अधिक सुलभ बना रहे हैं। ग्रोक एआई का उत्तर यह साबित करता है कि सही जानकारी और ऐतिहासिक तथ्यों को झुठलाया नहीं जा सकता, चाहे कोई भी कितना भी प्रयास कर ले। ग्रोक एआई ने यह भी सही कहा कि कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग आज भी बाबा साहेब आम्बेडकर जी के खिलाफ झूठ फैलाने और समाज को भड़काने का काम करते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई क्रांतिकारी बदलाव लाने की कोशिश करता है, तो उसे विरोध का सामना करना ही पड़ता है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी के समय में भी उनके विचारों का विरोध किया गया था। जब उन्होंने छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई, जब उन्होंने धर्म की रूढ़ियों को तोड़ा, जब उन्होंने संविधान में समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दी, तब भी उन्हें आलोचनाओं और अपमान का सामना करना पड़ा। लेकिन वे कभी रुके नहीं। आज भी उनके विचारों को कमजोर करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन उनके समर्थक और विचारधारा को मानने वाले लोग भी उतने ही मजबूत हैं। यह बात सच है कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी को केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में सम्मान दिया जाता है। वे न केवल भारत के संविधान निर्माता थे, बल्कि एक महान अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और शिक्षाविद भी थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले भारतीयों में से एक। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों पर उनके विचारों की सराहना की गई। जापान, अमेरिका और यूरोप में उनके विचारों पर शोध किया जाता है। आज भी कई देशों में उनके विचारों को पढ़ाया जाता है और उनके द्वारा सुझाए गए सामाजिक सुधारों को लागू किया जाता है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ग्रोक एआई भी अब बाबा साहेब आम्बेडकर जी को सिंबल ऑफ नॉलेज मानते हैं, तो हमें भी उनकी शिक्षाओं को और अधिक फैलाने का प्रयास करना चाहिए। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनके विचारों को साझा करें
उनकी लिखी गई किताबें पढ़ें और दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उनकी विचारधारा को सही तरीके से समझें और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाएं। शिक्षा और समानता के लिए काम करें, क्योंकि यही बाबा साहेब आम्बेडकर जी की असली विरासत है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जीवन और उनका संघर्ष केवल एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए था। उन्होंने जो संविधान दिया, उसने हर नागरिक को समान अधिकार दिए। आज जब तकनीक भी उनकी महानता को स्वीकार कर रही है, तो हमें भी यह समझना होगा कि उनके विचार कभी मर नहीं सकते। चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अगर ग्रोक एआई भी मानता है कि बाबा साहेब आम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, तो हमें भी उनके विचारों को और मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।